नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। इन दिनों फिटनेस का बहुत बड़ा बाजार बनता चला जा रहा है। जहां देखिए वहां जिम, जहां देखिए वहां कोई न कोई फिटनेस के तौर तरीके बताने, समझाने और बेचने वाली दुकान खुली मिल जाएगी। नौजवानों में भी फिटनेस को लेकर बहुत बड़ा क्रेज़ देखा जा रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में आई एक स्टडी बताती है कि मिडिल एज के लोगों को फिट रहने के लिए जिम जाना या तमाम तरह के करतब करने से बेहतर है कि वो अपनी डाइट पर ध्यान दें। अगर आप संतुलित आहार लेते हैं तो प्रतिदिन 4000 कदम चलने से जो आपको फिटनेस महसूस होगी वह महसूस कर सकते हैं आप सिर्फ आहार से। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के एक यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में प्रकाशित शोध में यह जानकारी दी गई है कि डाइट का असर शारीरिक व्यायाम के बराबर ही पड़ता है। रिसर्च के लेखक बेथ इजराइल डेकोनेस मेडिकल सेंटर बोस्टन के डॉक्टर माइकल MI ने कहा, यह अध्ययन इस संबंध का समर्थन करने के लिए सबसे मजबूत डेटा प्रदान करता है कि बेहतर आहार से उच्च स्तर की फिटनेस हो सकती है। उन्होंने कहा कि बेहतर आहार वाले प्रतिभागियों में फिटनेस में सुधार हर दिन 4000 स्टेप चलने के प्रभाव के समान पाया गया है। कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस यह दर्शाती है कि व्यायाम के लिए ऑक्सीजन प्रदान करने और उपयोग करने की शरीर की क्षमता क्या है। हृदय, फेफड़े, रक्त वाहिकाओं और मांसपेशियों जैसे कई अंग प्रणालियों के स्वास्थ्य को इंटीग्रेट करता है। यह दीर्घायु और स्वास्थ्य के सबसे शक्तिशाली भविष्यवक्ताओं में से एक है। व्यायाम से कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस जरूर बढ़ती है, लेकिन एक समान मात्रा में ही अगर आप व्यायाम करते हैं, अलग अलग समय पर या अलग अलग लोग एक समान मात्रा में व्यायाम करते हैं तो निश्चित तौर से उनकी फिटनेस में अंतर देखा जा सकता है। इससे यह लगता है कि फिटनेस में कुछ अतिरिक्त कारण योगदान करते हैं। एक पौष्टिक आहार कई स्वास्थ्य लाभों से जुड़ा है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कि फिटनेस से भी संबंधित है या नहीं। इस अध्ययन ने इसी संबंध की जांच की है। अध्ययन में 2380 व्यक्ति शामिल किए गए थे जिनकी औसत आयु 54 वर्ष थी। प्रतिभागियों की जांच के लिए साइकिल एर्गोमीटर पर कार्डियोपल्मोनरी व्यायाम परीक्षण किया गया। यह फिटनेस का गोल्ड स्टैंडर्ड मूल्यांकन है। उच्चतम संभव तीव्रता के दौरान उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को इंगित करता है। प्रतिभागियों के खान पान की भी जांच की गई। खान पान में सब्जियों, फलों, साबुत अनाज, नट्स, फलियों, मछली और स्वस्थ वसा पर जोर देने और रेड मीट और अल्कोहल को सीमित करने पर आंका गया। स्टडी में पाया गया कि मिडिल एज ग्रुप के लोगों में व्यायाम के बराबर ही फिटनेस आहार के आधार पर भी प्राप्त किया जा सकता है। यह संबंध महिलाओं और पुरुषों में समान था और वृद्ध वयस्कों की तुलना में 54 वर्ष से कम उम्र के लोगों में अधिक स्पष्ट था। आहार और फिटनेस को जोड़ने वाले संभावित तंत्र की खोज करने के लिए शोधकर्ताओं ने और विश्लेषण किए। उन्होंने आहार की गुणवत्ता, फिटनेस और मेटाबोलाइट्स के बीच संबंध की जांच की, जो पाचन के दौरान उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं और व्यायाम के दौरान रक्त में छोड़े जाते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार हमारा मेटाबोलाइट डेटा सुझाव देता है कि स्वस्थ भोजन बेहतर मेटाबॉलिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, जो बेहतर फिटनेस और व्यायाम करने की क्षमता की ओर जाता है। बहरहाल निष्कर्ष है कि उच्च गुणवत्ता वाले आहार का उपभोग फिटनेस के साथ जुड़ा हुआ है। संपूर्ण खाद्य पदार्थ और न्यूनतम प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ, रेड मीट और अल्कोहल के साथ भूमध्य सागरीय शैली का आहार शुरू करना एक बेहतरीन उपाय है। इसलिए अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो सिर्फ योग पर, सिर्फ एक्सरसाइज पर या सिर्फ जिम पर निर्भर न रहें, अपने आहार को भी ठीक करें, क्योंकि आहार आपके शरीर के साथ साथ दिमाग को भी स्वस्थ रखता है। उम्मीद है कि फिटनेस को लेकर परेशान लोग निश्चित तौर से आहार पर भी ध्यान देंगे, ताकि उन्हें अपने फिट रहने का फ़ायदा ज़्यादा लंबे समय तक और जल्दी से जल्दी मिल सके। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।